नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 16th एंड 17th ऑफ जुलाई 2023। दोस्तों, मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और बता दूं आप लोगों के जितने भी हमारे सेशंस यहाँ पर चल रहे हैं वो सभी स्पेसिफिकली आरआरबी पीओ को स्पेसिफाइड रहेंगे। मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पर जो सितंबर में आरआरबी पीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है जिसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, न्यूज नंबर 1 के साथ। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। दोस्तों, इस दिवस को कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में सारी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज कॉमेमोरेटेड एनुअली ऑन जुलाई 11th to raise awareness and educate individuals about the challenges and consequences associated with global population growth, right? तो यहाँ पर बेसिकली इस दिवस को मनाया जाता है कि जितनी भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, कि हमारी जो बढ़ती पॉपुलेशन है उस पर बहुत सारी फेस कर रहे हैं हम चैलेंजेस को, कॉन्सिक्वेंसेस को। देखो क्या होता है कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है बट उनको यूज करने वाले बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उसका ओवर यूटिलाइजेशन हो जाता है या कभी वो अंडर यूटिलाइज्ड भी रह जाते हैं। तो उन सब चीजों से फेस करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए इस दिवस को यहाँ पर हम मनाते हैं। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जब भी हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डे पर, उसकी थीम रहती है, ठीक है। आपके एग्जाम में थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट करती है। तो यहाँ पर आपकी थीम क्या हो जाएगी? अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, uplifting the voices of women and girls to unlock our world's infinite possibilities, right? तो यहाँ पर काफी बड़ी थीम हो जाएगी। लेकिन क्या होता है दोस्तों, थीम काफी इंपॉर्टेंट रहती है तो थीम आप लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं ना। तो ये बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। उसी के साथ साथ एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर हम ना केवल करंट अफेयर्स बल्कि स्टैटिक अवेयरनेस की हर न्यूज को फॉलो अप करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जैसे जैसे करंट अफेयर्स पढ़ते जाएंगे, साथ में स्टैट्स की भी यहाँ पर न्यूज हम लेते चलेंगे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज कॉमेमोरेटेड एनुअली ऑन, तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा पर जुलाई 11, राइट। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, अब इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर थीम दी गई है तो इसका एक अलग से आपको नोट बनाना पड़ेगा, जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर, जो कि एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर लेकर आया दोस्तों। वर्ल्ड पेपर बैग डे। आपको पता है कि प्लास्टिक अब हर जगह बैन हो गई, और न्यूजीलैंड तो पहला ऐसा कंट्री बना है जो कि फुल्ली बैन कर चुका है किसको, प्लास्टिक्स को। तो यहाँ पर अब पेपर बैग्स का यूज किया जाए ताकि इन्वायरमेंटली ये क्या है, फ्रेंडली है। और इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की चॉइसेस के हिसाब से हमें पेपर बैग्स ही यूज करने चाहिए, क्योंकि बेस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव अभी यहाँ पर है, ठीक है। तो on 12th of July, World Paper Bag Day is celebrated annually to promote the significance of utilizing paper bags instead of plastic, because they are environmentally conscious choices in our everyday lives, ठीक है। और ये यहाँ पर बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स की तरह निकल कर आए हैं, जो आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर कोई थीम नहीं है, क्योंकि थीम अभी तक इसकी डिसाइडेड नहीं है, अपडेटेड नहीं है। तो जब इसकी थीम निकल कर आएगी तो आपको शॉर्ट्स के माध्यम पर हम क्या कर देंगे, पूरी तरीके से रिमाइंडर दे देंगे कि अब यहाँ पर थीम अपडेट हो चुकी है, आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फिलहाल कोई थीम नहीं बताई गई है। तो वर्ल्ड पेपर डे, पेपर बैग डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, तो करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12th of जुलाई, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। न्यूज नंबर 3 ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाबार्ड से यहाँ पर डिजिटल चौपाल की बात की गई है ऑन इट्स 39th फाउंडेशन डे। दोस्तों, नाबार्ड क्या है तो बता दूं मैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर सबसे बड़ी बैंक जो है उसे हम बोलते हैं नाबार्ड, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड इट्स 42nd फाउंडेशन डे ऑन जुलाई 12th, and the day was marked by a serious events across the country, including a webinar on a theme of NABARD 42 years of rural transformation, right। तो यहाँ पर नाबार्ड ने बहुत कुछ दोस्तों हेल्प की है, काम किया है, बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि जो रूरल ट्रांसफॉर्मेशन है उसे एक अलग लेवल पर लेकर लेकर जा सके। और साथ ही साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर हमारे मिनिस्टर कौन है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया है कि नाबार्ड काफी इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है। एंड ही सेड दैट नाबार्ड हैज हेल्प टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन,
to improve rural infrastructure, promote financial inclusion in the rural areas, right? तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि आप क्या समझे, नाबार्ड के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझने की यहाँ पर क्या करें, कोशिश करें, ठीक है। और नाबार्ड से रिलेटेड जितने भी स्टैट्स अवेयरनेस न्यूज हम आपको देते हैं, आप उन्हें फॉलो अप करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप कैसे बना सकते हैं, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982 by the Indian government and what is the main function of NABARD? तो यहाँ पर क्या रहेगा, to provide financial assistance and developmental support to the agriculture and rural sectors, right? आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर, राइट? न्यूज नंबर 4 यहाँ पर क्या लेकर आया है, तो यूपीआई क्यूआर कोड्स फॉर ट्रांजैक्शन इन सीबीडीसी सून। सीबीडीसी क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो यहाँ पर बेसिकली आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है और अब यूपीआई क्यूआर कोड उस करेंसी में भी ट्रांजैक्शन करेगा, ऐसा कहना है किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और यहाँ पर ये बात कही है डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर ने, जो आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, ठीक है। और 4 डेप्यूटी गवर्नर में से दोस्तों एक डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर जी ने बात बोली है कि अब डिजिटल करेंसी में भी यूपीआई क्यूआर कोड को इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो यहाँ पर आरबीआई का ये सपना है कि आपको पता है इंडिया को एक डिजिटल वर्ल्ड बनाना चाहती है मोदी गवर्नमेंट, तो उसी को लेकर यहाँ पर ये बड़ा स्टेप लिया गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट टू इम्प्लीमेंट इन ऑपरेबिलिटी बिटवीन द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एंड द यूपीआई by the end of this month, according to the Deputy Governor T. Ravisankar. This move will allow customers to use UPI QR codes for transaction and using digital currency. The RBI aims to achieve 1 million CBDC transaction per day by the end of the year, significantly increasing the current transaction volume. Right? काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लीज इसे आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो व्हाट इज द आरबीआई टारगेट फॉर डेली सीबीडीसी ट्रांजैक्शन बाय द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज 1 मिलियन। काफी बड़ा माइलस्टोन यहाँ पर सेटअप किया गया है और जिसे बहुत जल्दी इंडिया अचीव करेगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड का कौन सा एडिशन है, 34th, जो कि यहाँ पर यूएई में देखा गया है, जिसमें इंडिया ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, ठीक है। तो इंडिया ने सबसे ज्यादा मेडल यहाँ पर जीते हैं और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि एक बहुत ही अनप्रेसिडेंट ऑल गोल्ड परफॉर्मेंस यहाँ पर दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पर काफी सारे टेस्ट हुए, जिसे 6 टेस्ट यहाँ पर देखे गए, कॉल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी के, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, बिहेवियरल बायोसिस्टम, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेस्ट थे जिसमें इंडिया अव्वल दर्जे पर आया, ठीक है। तो इंडिया हैज एमर्ज्ड द ओवरऑल विनर फॉर द 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आप फोकस करेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, इंडिया अब यूएई के साथ डोमेस्टिक करेंसी में ट्रेड करने जा रहा है। इसके ऊपर पूरी वीडियो आपको बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी कि इससे क्या फायदे होंगे और किस तरीके से अब इंडिया जो है वो वर्ल्ड वाइड, ठीक है, डंके की चोट पर रुपी में क्या करेगा, ट्रेड करेगा बहुत सारे अदर कंट्रीज के साथ इंक्लूडिंग यूएई। तो डैश विंस 34 तो इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, तो करेक्ट हो जाएगा इंडिया। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। अनिल चौहान जी को यहाँ पर बेसिकली, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया पर आपका बेसिकली LRMR हैंगर एंड डिस्पोजल एट नेवल्स एयर स्टेशन, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर मैं आपको बता दूं इनॉग्रेशन की न्यूज आई है। जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट कुछ दिन पहले जून के जितने भी इनॉग्रेशन हुए थे उनको सेगमेंट कर कर पढ़ाया था, उसी तरीके से बहुत जल्दी जून से रिलेटेड एक और रिवीजन वीडियो यहाँ पर अपडेट किया जाएगा, ठीक है। उसे आप फॉलो कर सकते हैं कि जिसका जून में करंट अफेयर्स नहीं हुआ है वो वीडियोस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर जा सकता है, ठीक है। घबराने की यहाँ पर कोई बात नहीं है, सारे मंथ की रिवीजन वीडियोस आपको मिलेंगे। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान inaugurated the LRMR hangar and disposal at Naval Air Station INS Utkarsh in Port Blair with a covering area of 6,000 square kilometer, is capable of accommodating a combination of P-81 aircraft with drone air and advanced light helicopters, right? तो काफी इनक्रेडिबल रहेगा, ये एक बहुत बड़ा स्टेप लेगा, माइलस्टोन का अंडमान निकोबार में देखने को मिला है। ये ध्यान रखना कि किस नाम से यहाँ पर ये हुआ है, तो INS उत्कोश यहाँ पर यूज की गई है और किसने इनॉग्रेट किया, तो अनिल चौहान जी ने, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर इनके नाम पर आपका क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। इंडिया और बांग्लादेश अब रुपीज में
क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे। जैसे मैंने यूएई की बात आपको बताई, अब बांग्लादेश भी इंडिया के साथ बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट में चला गया कि यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस है उसे कम करने के लिए अब इंडिया और बांग्लादेश भी इंडियन रुपीज में, आईएनआर में ट्रेड करेगा। ठीक है, तो बांग्लादेश एंड इंडिया हैव इनिशिएटेड ट्रेड ट्रांजैक्शन इन रुपीज एमिंग टू रिड्यूस रिलायंस ऑन द यूएस डॉलर एंड स्ट्रेंथन रीजनल करेंसी एंड ट्रेड। Bilateral trade agreement marks a significant milestone for Bangladesh, moving beyond the US dollar for trade settlement with a foreign country. तो रिसेंटली अभी पीएम मोदी जब फ्रांस गए थे तो दौरे से लौटने, भारत लौटने के दिन एक दिन यूएई में भी थे, और यूएई में उन्होंने आरबीआई, बेसिकली इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है और यूएई की जो सेंट्रल बैंक है, वहां पर उन्होंने एमओयू साइन किया कि इंडिया और यूएई अब आईएनआर में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। उसी तरीके से इंडिया और बांग्लादेश भी अब आईएनआर में ट्रेड करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, देखो एक तो आप लोकल करेंसीज में ट्रेड कर पाते हो ना, तो ट्रांजेक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है और ऊपर से फिजिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। नहीं तो पहले क्या होता था, अगर मान लो कि यूएई को पैसे देना है, इंडिया को यूएई को पैसे देने, पहले वो डॉलर में कन्वर्ट कराएगा, फिर वो यूएई वाला जो पैसे रिसीव कर रहा है वो डॉलर से दिरहम में कन्वर्ट कराएगा, तो कन्वर्जन चार्जेस काफी ज्यादा हो जाते थे। आई बात समझ, इससे पूरा फायदा डॉलर को होता था, डॉलर का एक डोमिनेंस बन गया था पूरे वर्ल्ड में। उसी को तोड़ने के लिए यहाँ पर अब इंडिया क्या कर रहा है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ ही बायलेटरल ट्रेड कर रहा है कि चलो इंडिया और लोकल करेंसीज में क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, और ये जो डोमिनेंस है डॉलर का वर्ल्ड वाइड इसे खत्म करते हैं। तो बांग्लादेश बैंक गवर्नर अब्दुर रौफ Talukdar describes the launch of trade settlements in rupees and first step for the great journey, right? इससे क्या होगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशंस बढ़ेंगे दोनों कंट्रीज के और म्यूचुअल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो डैश एंड इंडिया लॉन्च ट्रेड ट्रांजेक्शन इन रुपीज टू रिड्यूस डॉलर डिपेंडेंस, तो यहाँ पर बांग्लादेश भी हो जाएगा। और अब जैसे कि कल ही निकल कर आई है खबर कि यूएई भी यहाँ पर रहेगा, शामिल होगा। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं, आईटीसी बोर्ड रिअपॉइंट संजीव पुरी एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ पर संजीव पुरी जी को आईटीसी लिमिटेड का क्या बना दिया गया है, एमडी बना दिया गया है आगे आने वाले 5 सालों के लिए, जो कि चेयरमैन और एमडी दोनों की पोजीशन को संभालेंगे। ठीक है, काफी बड़ा इनका अच्छा खासा बैकग्राउंड है। और आईटीसी लिमिटेड की बात करूँ तो एक इंडियन कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है जो कि प्रोमिनेंट पोजीशन पर है और वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है हमारी कंट्री की, जिनकी टबाको मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, रिटेलिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी अच्छी रेंज है। साथ ही साथ आईटीसी लिमिटेड के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग घर में डेली यूज करते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है, जैसे कि क्लासमेट की कॉपीज होती है। ठीक है, तो वो भी आईटीसी की बहुत सारे बिस्किट्स आते हैं, आईटीसी की चाय आती है, आईटीसी की तेल घी सब कुछ भी मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है दोस्तों जो हम यूज करते हैं डेली डे टू डे लाइफ में, लेकिन हमें पता ही नहीं होता वो कौन सी कंपनी के। हम आईटीसी को सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं, सिगरेट्स के पैकेट्स के, लेकिन नहीं, आईटीसी के जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफी वाइड है, राइट? तो यहाँ पर इसे बना दिया गया है एमडी सीईओ किसको, संजीव पुरी जी को। डायरेक्ट आपका नाम पर क्वेश्चन बनेगा, अमंग द फॉलोइंग हु ITC board has recently reappointed as chairman and managing director, तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा संजीव पुरी जी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 की। SBI कार्ड सेड इट्स पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंट अभिजीत चक्रवर्ती एज एमडी सीईओ, राइट? तो यहाँ पर एक और अपॉइंटमेंट निकल कर आई है एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज ने। ठीक है, अभिजीत चक्रवर्ती को क्या बनाया है, एमडी सीईओ यहाँ पर बनाया है। हु इज प्रेजेंटली अ डेप्यूटी मैनेजर एट एसबीआई will assume its charge on August 12th, right? Who will going to be the SBI's cards MD CEO for next 2 years? तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इनका टेन्योर कितने साल का रहेगा, यहाँ पर 2 साल का देखने को मिलेगा। नाम क्या रहेगा, अभिजीत चक्रवर्ती, इनका नाम ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अपॉइंटमेंट्स की जो आपकी सेगमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए। SBI recently appoints Dash as SBI's card CEO और MD, तो करेक्ट हो जाएगा अभिजीत चक्रवर्ती। आगे बात करते हैं दोस्तों, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज की आपकी और मेरे साथ हमारे सेशन की। इंडिया वेलकम्स इट्स फर्स्ट रीजनल एआई न्यूज एंकर लीजा। दोस्तों, इंडिया अपना पहला एआई न्यूज एंकर, ठीक है, किसे यहाँ पर लॉन्च करने जा रहा है, तो लीजा आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बेसिकली ओडिशा टीवी, ओडिशा बेस्ड न्यूज स्टेशन पर ये अनवेल होंगी। लीजा इनका नाम रहेगा और ये इंडिया की पहली रीजनल एआई न्यूज एंकर है। Lisa introduction marks a groundbreaking moment in TV broadcasting and journalism with the potential to revolutionize the industry. With Lisa emergence as India's first regional AI news anchor, the boundaries of AI in the media industry continue to be pushed, opening up new possibilities for engaging the dynamic news presentations in different languages and regional context. Right? तो इनका नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप क्या हो जाएगा इस एआई न्यूज एंकर का। अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना लीजा, इसके नाम पर काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इंडिया वेलकम इट्स फर्स्ट रीजनल एआई न्यूज एंकर नेम्स एज
ना ऑप्शन नंबर ए दैट इज लीजा, राइट। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा शॉर्ट एंड स्वीट टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप डेली हमें फॉलो कर सकते हैं होम सेक्शन पर, मंडे टू सैटरडे सुबह 6 बजे से लेकर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, शॉर्ट्स मिलेंगी जो 1 मिनट में आपके नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगी। कम्युनिटी बेस पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, प्लेलिस्ट पर जाकर मन चाहे एग्जाम और मन चाहे सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम आपके लिए अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर दोस्तों आप लोगों को लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप सब की सारी डिटेल मिलेगी। ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है विदाउट एनी हासिल आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे अपनी सारी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ के लिए। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।